ऑन यू, भूत अपनी माँ की डालो, शेम ऑन यू। यूपी का एक ऐसा राज परिवार जिसकी चर्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी सुने जाते हैं। एक ऐसा राज परिवार जिसके विरोधी भी उसका नाम सम्मान से लेते हैं। एक ऐसा राज परिवार जिसके नाम से ही विरोधी खेमे की सांसें अटक जाती हैं। लेकिन अब इस राज परिवार की कहानी में शुरू हुई है कलंक गाथा। हम बात कर रहे हैं यूपी की भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद का मामला अब सियासी गलियों से सोशल मीडिया पर जा पहुंचा है। दोनों के बीच का मामला आज का नहीं बल्कि कई सालों पुराना है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से भानवी सिंह ने राजा भैया पर आरोप लगाए हैं और कथित तौर पर सबूत पेश किए हैं, उससे अच्छे से समझ में आता है कि यह मामला सिर्फ पति पत्नी के बीच का नहीं है। यह मामला संपत्ति के बंटवारे, सोशल मीडिया पर आरोपों की झड़ी और उनके बच्चों के बीच चल रही तकरारों का है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद में राजा भैया ने आज तक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भानवी सिंह और उनके साथ रह रही उनकी दोनों बेटियों ने पूरी तरह से अपने पिता को ही बदनाम करने का जिम्मा उठा लिया है। पहले भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई। जवाब देने उनके दोनों बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह सामने आए। लेकिन अब अपने भाइयों पर ही जमकर बरस रही हैं उनकी बहन राघवी कुमारी। राघवी कुमारी ने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए कहा कि या तो वो उन्हें, उनकी मां और उनकी बहन को एक बार में ही मरवा दें या फिर न्याय करें। उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी मां को फंसाए जाने की बात कही है। लेकिन अब राजा भैया के दोनों बेटे अपनी ही बहन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर बृजराज प्रताप सिंह ने एक पोस्ट में लिखा कि सच तो ये है कि दाऊ यानी राजा भैया ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन राघवी कुमारी को। वो दाऊ की लाडली थी, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से गाली गलौज कर रही हैं। शिवराज प्रताप सिंह ने एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसको लेकर उनका दावा है कि उस क्लिप में जो आवाज है वो राघवी कुमारी की है और वो किसी के साथ गाली गलौज कर रही हैं। मक्खन बाजी के एक हद होता समझो, और जो ने तेरे हमसे बात करे था, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो और हिम्मत कैसे भाई हमसे ऐसे बात करे कि भूत, शेम ऑन यू, कौने बारे शेम ऑन मी, कौने बारे हम क्या करे ऐसा? हमने ना कहीं कुछ लिखा, ना किसको हम फॉलो करते हैं। कोई कुछ अपने मन से लिख रहा है और जो सच बात है वो लिख रहा है, तो हम क्या करें इसमें? भूत वाले, आइंदा बकना मत इस तरह हमसे, हिम्मत मत करना तुम ये सब लिखने की। शेम ऑन यू, तुम्हारे खानदान पे शेम है। अबे आरएसएस विरोधी है या आरएसएस का है, इसमें हम क्या करें? हमको शेम, हमसे बोलोगे कि हमको शर्म आनी चाहिए? हमें किस बात की शर्म आएगी? बोल, आइंदा बकने के पहले सोच लिया कर, समझे? और आप लोगों की इशारे वाली सोच को, तुम्हें पता है मेरी सोच क्या है? पूरी टीम है यहाँ पे दिल्ली में, हम इस टीम के साथ काम करते। जो काम पे नहीं बोल सकते तो बका मत करो यहाँ आकर के। शेम ऑन यू, भूत वाले, अपनी माँ की डालो, शेम ऑन यू। हमको बोलोगे शेम ऑन यू? बिकाऊ कहेंगे, कितने में बिके हो? रख फोन। कोई और अपना कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या करें, पागल? ऋषभ, बताओ अपने माँ बाप को तुम किस किस्म के घटिया औलाद हो। ऐसा करो, तुम कोई अपने बाप के लिए एक लड़की ले आओ। हम जब कहीं कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमको मैसेज करोगे तुम, शेम ऑन यू। हमको पागल कहेंगे, उछल रहे हो बंदर की तरह, शक्ल भी चूतियों वाली बंदरों की जैसी, वैसे काम भी वैसे ही है, अकल तो। शिवराज राघवी कुमारी के व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में दोनों तरफ से पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं। मामला पारिवारिक होकर भी सड़क से लेकर सियासत की गली तक जा पहुंचा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान राजा भैया के इमेज को हुआ है। अब फैसला आप कीजिए कि क्या पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में बच्चों का मोर्चा संभालना सही है? क्या राजा भैया की खामोशी के बीच बच्चों का तूफान लाना, वो भी सोशल मीडिया पर, सही है? जिस तरह से सरेआम परिवार की बातों को उछाला जा रहा है,
वो भद्री रियासत और राजा भैया के लिए कतई ठीक नहीं है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।